हेलो दोस्तों, सबको सलाम और सबको नमस्ते मेरे ओर से। क्या हाल है भाई लोग, क्या हाल है, व्हाट इज अप बॉयज। एनीवेज, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन सुपर लीग इज बैक। मैंने लास्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया था, अगर आपने मिस किया तो जाके जरूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं एंड बहुत कुछ आप लोगों को समझाया है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन सुपर लीग 25-26। ठीक है ना, क्योंकि ये एक लॉन्ग रन इंडियन सुपर लीग नहीं होने वाली, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सेंट्रलाइज्ड इंडियन सुपर लीग आपको देखने के लिए मिल सकती है। बट या देयर आर लॉट्स ऑफ स्टिल क्वेश्चंस हैं, फैंस के क्वेश्चंस हैं, मेरे क्वेश्चन, सबके क्वेश्चंस हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपर डिटेल्स जो हैं बाहर निकल के नहीं आए हैं। तोड़ मरोड़ के डिटेल्स को पेश किया जा रहा है, हाफ हाफ में डिटेल्स को पेश किया जा रहा है। इस वजह से जो है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। बट एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई नो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बने, इस वजह से जो है व्यूज डाउन है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस इंडियन सुपर लीग भाई साहब, क्योंकि 25-26 का इंडियन सुपर लीग होना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा फॉर ऑल द प्लेयर्स, फॉर ऑल द स्टाफ, फॉर ऑल एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन इंडियन सुपर लीग, इवन कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस। बिकॉज भाई साहब इंडियन सुपर लीग बंद हो गई तो हमारा भी जो है लाइक अभी क्या ही किस बारे में बात करें भाई, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, इसलिए हम लोग जो है आराम हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर मारे बैठे हुए थे। बट यस, इट्स गुड थिंग दैट इंडियन सुपर लीग इज बैक एंड थोड़ा उनके बारे में बात करने का मजा आएगा। ऑफ कोर्स यस, इंडियन प्लेयर्स की खिल्ली उड़ाने में मजा आएगा, बिकॉज उनका ऑरा ही वैसा है राइट। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट, जैसे खेलना का ट्वीट पढ़ रहा था मैं कल, ठीक है ना। उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया था कि आईएसएल 2025-26 फॉलो द मनी, ठीक है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू खेल नाउ, टोटल प्रपोज्ड ओप्स बजट इज 24.26 लाख, ठीक है ना। और इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 9.7 करोड़ का। वहीं पे अगर हम लोग क्लब का जो सेंट्रल ऑप्स कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो 14.56 करोड़ का जो है उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। फ्रेंचाइजी फी जो है ना, हर क्लब को 1-1 करोड़ की पे करनी पड़ेगी। 14 क्लब खेलेंगे तो 14 करोड़ की आपकी यहां पे फ्रेंचाइजी फी भी बन जाएगी। तो दोस्तों, जो टोटल कैश ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास आता है वो है 38 करोड़, यानी 38 करोड़ का कैश जो है यहां पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास आ रहा है। लीग की कॉस्ट की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग, मतलब खेल नाउ के अकॉर्डिंग 24.26 लाख है। तो ये जो 14 करोड़ का सरप्लस है, जो कि लार्जली फंड किया जाएगा बाय द क्लब्स, बिकॉज यहां पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो अपने जेब से लीग रन नहीं कर पा रही, बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट हैव फंड्स। वो बस 9.7 करोड़ ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आप देख रहे हो जो टोटल बजट है इंडियन सुपर लीग का, ये क्लब्स फंड कर रहे हैं। तो एक इंडियन सुपर लीग के सीईओ ने जो है कल के मीटिंग में एक क्वेश्चन रेज किया कि व्हेन प्लेयर्स आर आस्क्ड टू टेक पे कट्स एंड क्लब्स आर आस्क्ड टू अब्सॉर्ब लॉसेस, हाउ डिड दिस मॉडल जनरेट अ सरप्लस। ये मुझे आप इसका आंसर दो, ऐसा ये बता रहा है भाई साहब। देखो, देयर आर मेनी क्लब्स who will surely try to seek a waiver on the franchisee fee, because क्योंकि देखो यार, ये मॉडल जो अभी फिलहाल प्रपोज किया गया ना, मतलब ये जो 25-26 वाला जो मॉडल है, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आपको प्रमोशन एंड रेलिगेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स दिस क्लब विल नॉट एग्री फॉर इट, डिफिकल्ट है एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद देम, क्योंकि एक छोटे मॉडल में इतने कम कॉम्पैक्ट वाले टूर्नामेंट में आप अगर प्रमोशन रेलिगेशन रखोगे तो थोड़ी सी ज्यादती होगी क्लब्स के साथ में, राइट। एंड जब आप बात करें फ्रेंचाइजी फी की, जब आपका जो सरप्लस है वो 14 करोड़ का आ ही रहा है, तो ये साल की फ्रेंचाइजी फी आप माफ कर दो भाई, सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो क्लब्स का लॉसेस ऑफ कोर्स होगा, प्लेयर्स को जहां पे पेकट्स लेने के लिए बोलेंगे, ऑफ कोर्स यस, वैसे प्लेयर्स को पेकट लेना जरूरी है, इट्स मैंडेटरी, बट फिर भी वहां पे भी थोड़ा सा उनके पैसे बच जाएंगे, तो क्लब का थोड़ा फायदा हो जाएगा। यहां पे आपको पता है कि भाई कितना डिफिकल्ट होता है टू रन अ फुटबॉल क्लब इन इंडिया, एंड ऊपर से अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़े से डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाएंगे, डिफिकल्टीज खड़ी हो जाएंगे फॉर इंडियन सुपर लीग क्लब। अगर यहां पे वेव कर देते हैं इनकी फ्रेंचाइजी फी फॉर दिस 25-26 सीजन, तो बहुत ही बढ़िया बात होगी फॉर ऑल द क्लब्स इन्वॉल्व भाई साहब। सिंपल सी ये वाली एक मांग है क्लब ऑफिशियल्स की। एंड ऑफ कोर्स यस, पूरे जो क्लब्स हैं, जो इन्वॉल्व क्लब्स हैं,
वो यही बात बोलेंगे यार प्लीज ट्राई टू वेव दिस ऑफ, बिकॉज एनीवेज आपका जो है एक 14 करोड़ का सरप्लस आ ही रहा है, तो व्हाई बॉदर टेकिंग 1 करोड़ पर हेड व्हेन यू आर गेटिंग दैट सरप्लस, राइट? तो सिंपल सी बात है भाई, है ना? तो ये वाला फिलहाल अभी सिनारियो चल रहा है इंडियन सुपर लीग में। एंड और एक चीज भाई, एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई है, मोहन बगान भाई, मोहन बगान के पास अंधा पैसा, ये तो हमको पहले से पता था, राइट? बिकॉज आप देखो यार, इतना ओवर पे करके प्लेयर्स को लाते हैं, एंड किसको चाहिए उसको जो है बड़े बड़े अमाउंट्स में खरीद सकते हैं, कितने चाहिए उतनी बड़ी सैलरीज जो है मोहन बगान दे सकते हैं, विच इज अगेन ए वेरी गुड थिंग, आई वुड से वेरी वेरी गुड थिंग। द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज राइट नाउ, बिकॉज आपको पता है कि भाई मोहन बगान ने जो है कुछ साल 2-3 साल से थोड़े से मिस्टेक्स किए हैं इन ओवर पेइंग द प्लेयर्स, एंड इस वजह से जो है हम लोग जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम मोहन बगान, वो नहीं दिख पा रही भाई साहब। क्योंकि देखो, मोहन बगान इज ए एलीट टीम, ऑफ कोर्स यस, बट एलीट परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करना वो भी हमारा हक है, एज अ फैंस हमारा हक बनता है कि हम उनको एलीट टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देखें, एलीट परफॉर्मेंसेस देते हुए देखें। बट आप एलीट सैलरीज तो दे रहे हो, बट परफॉर्मेंस की जब भी बात आती है तो भाई परफॉर्मेंस जो है वो कच्चा पक्का रह जाता है। तो इसको लेके थोड़े से मेरे मन में सवाल है कि यार आप ना एक प्रॉपर तरीके से आपने जो मिस्टेक्स किए हैं, फ्रॉम यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट भाई, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, बट आई फील दैट मोहन बगान इज नॉट ट्राइंग टू डू दैट। क्योंकि एक नया अपडेट आया था, हैज पर रेव स्पोर्ट्स ग्लोबल, there won't be any pay cut or budget reduction for मोहन बगान। that's a good thing I would say। मोहन बगान के प्लेयर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज है, एंड हो सकता है उनके जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन किए गए थे तब ये सब क्लॉजेस उसमें डाले थे कि भाई आपको कोई पे कट लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से जो है जो भी प्लेयर है वो मोहन बगान में जाना चाहेगा, अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात है। जो भी सैलरीज है वो उनके हैज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट ऑल्सो आई वांट टू ऐड वन थिंग फ्रॉम माय साइड। हो सकता है थोड़े लोगों को ये बात से दिक्कत हो, बट दिक्कत वाली बात है, बट असली बात है दोस्तों, कि आप अगर प्लेयर ले रहे हो 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ में, तो एक ऐसा प्लेयर लो जो ऑन द पिच टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे, अच्छे मैचेस में तगड़ा परफॉर्मेंस दे। बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज 1 करोड़ 2 करोड़ वाले प्लेयर्स तो भाई बस एड ऑन है, मतलब वो जो हम लोग लेते हैं ना साइड में सॉसेस वगैरह, वैसा चटका ही दे रहे हैं वो। मतलब जब टाइम आता है परफॉर्मेंस का, जब टाइम आता है बड़े गेम्स में टॉप नॉच परफॉर्मेंस देने का, तब ये जो है थोड़े से साइड हो जाते हैं, साइड डिशेज बन जाते हैं, ये मेन डिश नहीं बन पाते। तो जब आप इतने पैसे देके इस प्लेयर्स को ले रहे हो, तो आई वुड से कि भाई थोड़े अच्छे प्लेयर्स लो, थोड़े अपग्रेडेड वाले प्लेयर्स लो, क्योंकि उतने ही अमाउंट में आपको टॉप नॉच प्लेयर्स मिल सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग आई हैव अगेंस्ट मोहन बगान। बाकी तो भाई अच्छी बात है कि हैज पर द कॉन्ट्रैक्ट उनको पैसे मिलेंगे, हैज पर द कॉन्ट्रैक्ट उनको सैलरीज मिलेगी, बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो पे आपके क्या थॉट्स हैं हमारे साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया। तो भाई एक चीज है कि गिव अवे, भाई साहब न्यू ईयर का गिव अवे जो है वो ऑनलाइन है, ऑफ कोर्स यस, बहुत जल्द जो है विनर हम अनाउंस करेंगे, तो वॉच आउट फॉर दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।